नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त सभी साहित्यकारों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक तामपत्र के साथ नगद धनराशि दी जाती है और यह नकद धनराशि 50,000 रुपये है। साहित्य अकादमी द्वारा जो है पुरस्कार में बात करें तो अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार एवं युवा लेखन पुरस्कार जो है प्रति वर्ष विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं। तो इन सभी पुरस्कारों को हम लोग ट्रिक के द्वारा देखेंगे कि किन किन साहित्यकारों को अब तक दिया जा चुका है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वर्ष, लेखक, कृति और शैली या विधा आप कह सकते हैं किस विधा में मिला है। सबसे पहले 1955 की बात करें तो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिलता है। कृति हिमतरंगिणी पर मिलता है जो कि काव्य की विधा है। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो 55 देखिए, यहाँ पर देखिए माखन ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए हिम। तो आप कर दीजिए 55 में क्या, 55 रुपये में क्या होता है, हिम वाली माखन मिलती है। 55 में हिम वाली माखन, तो 55 से हो गया 1955, हिम से हो गया हिमतरंगिणी और माखन से हो गया माखनलाल चतुर्वेदी। या ये भी ट्रिक आप बना लीजिए कि 55 को आप कर लीजिए बचपन में, कैसे, हिम वाली माखन, है ना। हिम वाली, हिम का मतलब सफ़ेद जैसे होता है वैसे माखन भी सफ़ेद होती है, तो आप इसको भी कर लीजिए कि हिम वाली माखन बचपन में खाते थे। अगला है 1956, वासुदेव शरण अग्रवाल, पद्मावन संजीवनी व्याख्या और विधा इसकी व्याख्या है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो 56 इसको 56 कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए वसुदेव कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए संजीवनी। अब क्या होता है, आप ट्रिक बना लीजिए कि वसुदेव ने 56 संजीवनी बताई। कितनी संजीवनी बताए? 56 संजीवनी। 56 संजीवनी किसने बताया? वसुदेव ने 56 संजीवनी बताई। तो 56 से हो गया 1956 में, वासुदेव से हो गया वासुदेव शरण अग्रवाल और संजीवनी से हो गया पद्मावत संजीवनी की व्याख्या। तो वसुदेव ने 56 संजीवनी बताई। आगे 1957 में आचार्य नरेंद्र जी को मिलता है बौद्ध धम्म दर्शन, जो कि दर्शन विधा है। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ से ले लीजिए 57, यहाँ से ले लीजिए देव, यहाँ पे दर्शन। तो 57 देव का दर्शन हुआ, बोले 57 देव का दर्शन। 57 से हो गया 1957, देव से हो गया आचार्य नरेंद्र देव और दर्शन से हो गया बौद्ध धर्म दर्शन। आगे वर्ष 1958 राहुल सांकृत्यायन जी को मिलता है मध्य एशिया का इतिहास पर मिलता है, जो कि इतिहास विधा है। कैसे याद करेंगे? यहाँ से ले लीजिए 58, यहाँ से लीजिए राहुल, यहाँ से लीजिए एशिया। राहुल 58 बार एशिया गए। कितनी बार बोले? राहुल 58 बार गए। कहाँ गए? एशिया गए। तो राहुल 58 बार एशिया गए। तो 58 से हो गया वर्ष 1958, राहुल से हो गया राहुल सांकृत्यायन और एशिया से हो गया मध्य एशिया का इतिहास। आगे वर्ष 1959 रामधारी सिंह दिनकर को मिलता है संस्कृत के 4 अध्याय, जो कि भारतीय संस्कृत विधा है। इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे 59 कर लीजिए, यहाँ पे दिनकर ले लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 4 अध्याय। तो आप क्या कह सकते हैं? कह दीजिए 59 मिनट में, कितने मिनट में बोले? 59 मिनट में रामधारी सिंह दिनकर ने 4 अध्याय लिखा। 59 मिनट में दिनकर ने 4 अध्याय लिखा। तो 59 से हो गया 1959, दिनकर से हो गया रामधारी सिंह दिनकर और 4 अध्याय से हो गया संस्कृत के 4 अध्याय। इसे आप याद कर सकते हैं। आगे वर्ष 1960 की बात करें तो मित्रानंद पंत हैं, कला और बूढ़ा चाँद पर मिलता है, जो कि काव्य विधा है। तो आप क्या बनाइए, यहाँ 1960 से 60 ले लीजिए, न यहाँ पे पंत ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए बूढ़ा। क्या हो गया? बोले 60 में बूढ़ा हो गया पंत। 60 में कौन? बोले पंत बूढ़ा हो गया। 60 में बूढ़ा हो गया पंत, 60 में बूढ़ा हो गया पंत। तो 60 से हो गया वर्ष 1960, पंत से हो गया मित्रानंद पंत और बूढ़ा से हो गया कला और बूढ़ा चाँद। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे वर्ष 1961 की बात करें तो वर्ष 1961 में भगवती चरण वर्मा जी को मिलता है भूले बिसरे चित्र पर मिलता है, जो कि उपन्यास है। कैसे याद करेंगे? तो 21, 61 में, यहाँ से लीजिए 61 में और यहाँ पे ले लीजिए भगवती, 61 भगवती, यहाँ पे लीजिए भूले। तो आप कर लीजिए 61 में भगवती को भूले, 61 में भगवती को भूले। 61 से हो गया 1961, भगवती से हो गया भगवती चरण वर्मा और भूले से हो गया भूले बिसरे चित्र। आप ये भी ट्रिक बना सकते हो कि जब व्यक्ति 61 साल का हो जाता है तो क्या करता है, वो सबके चित्रों को भूल जाता है, बिसर जाता है, अर्थात उसकी स्मृति कमज़ोर हो जाती है।
तो 61 में भगवती को भूले, 61 से हो गया 1961, भगवती से भगवती चरण वर्मा, और भूले से हो गया भूले बिसरे चित्र। वर्ष 1962 में किसी को नहीं मिला। वर्ष 1963 की बात करें तो अमृत राय को मिलता है प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, जो कि जीवनी है। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो इसकी ट्रिक आप बना लीजिए, क्या कि 63 क्या कलम किसकी, बोले अमृत की। अमृत की कितनी कलम, बोले अमृत की 63 कलम, अमृत की 63 कलम। तो अमृत से हो गया अमृत राय, 63 से हो गया 1963, और कलम से हो गया कलम का सिपाही, तो अमृत की 63 कलम। आगे वर्ष 1964 की बात करें तो आगे जी को मिलता है आंगन के पार द्वार पर मिलता है काव्य विधा है। अब जो 64 है, इसको 64 को हम लोग 6 और 4 कर लेते हैं। छक्का चौका, आंगन के पार कितनी बार गया, बोले अगेय है। जब हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे या खेलते हैं तो आंगन में या द्वार पर खेलते हैं, और छक्का चौका छोटी छोटी बाउंड्री होती है, खूब लगती है। तो इसे ट्रिक बना लीजिए कि बचपन में क्या होता है, जब हम आंगन में खेलते हैं तो कितने छक्के चौके लगे, बोले अगेय है ना। तो छक्का चौका अगेय है कब, आंगन के पार। तो छक्का चौका से कह लीजिए, छक्का चौका मतलब 64, 1964 में। आगे ने लिखा है आंगन के पार पर, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो छक्का चौका कितना, आगे आंगन के पार। आगे वर्ष 1965 में डॉक्टर नागेंद्र जी को मिलता है रस सिद्धांत पर मिलता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो इसकी ट्रिक बना लीजिए कि 65 रस सिद्धांत किसने, बोले डॉक्टर ने बताया। कितना, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, एक सिद्धांत बताता है। तो कितना सिद्धांत बताया, बोले 65 सिद्धांत डॉक्टर ने बताया। तो 65 से हो गया 1965 में, सिद्धांत से हो गया रस सिद्धांत, और डॉक्टर से हो गया डॉक्टर नागेंद्र। आगे वर्ष 1966 की बात हम लोग करें तो जैनेन्द्र कुमार को मिलता है मुक्ति बोध पर मिलता है, जो कि उपन्यास है। कैसे याद करेंगे, 66 छठ छठ, देखो छठ आ रहा ना, छठ 66 में तो छठ आता, कुमार बोध। लोग कहते हैं ना कि इतना मारेंगे कि क्या हो जाएगा, छठी का दूध याद आ जाएगा, छठी का बोध आ जाएगा। तो छठ 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 मतलब 66, किसको, बोले छठी को, छठ को क्या होता है, कुमार को बोध होता है। तो इससे भी याद कर लीजिए कि छठ छठ का बोध किसको, कुमार को होता है। 66 बोध कुमार का, 66 बोध कुमार का। इससे भी याद कर सकते हैं कि 1966 में कुमार से जैनेन्द्र कुमार, बोध से हो गया मुक्त बोध। आगे वर्ष 1967 की बात करें तो अमृतलाल नागर जी को मिलता है अमृत और विष पर मिलता है, जो कि एक उपन्यास है। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ से कर लीजिए 67 क्या होता है, अमृत क्या है, विष बन गई। बोले 67 बूंद अमृत क्या बन गई, बूंद विष बन गई। तो 67 से हो गया 1967, अमृत से हो गया अमृतलाल नागर, विष से हो गया अमृत और विष, इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बोले 67 बूंद अमृत विष बन गई, ठीक है ना। आगे देखिए 68, 1968 में हरिवंश राय बच्चन जी को मिलता है दो चट्टानों पर मिलता है काव्य विधा है। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे 68 ले लीजिए, बच्चन क्या करें, दो चट्टान पर। बोले 68 बच्चे क्या हो गए, दो चट्टानों पर चढ़ गए। तो 68 से हो गया 1968, बच्चन से हो गया बच्चे, और दो चट्टानों से हो गया दो चट्टान पर चढ़ गए। तो आप कह सकते हैं कि 68 बच्चे दो चट्टानों पर चढ़ गए। आगे है 69, श्री लाल शुक्ल राग दरबारी, जो कि उपन्यास है। कैसे याद करेंगे, तो आप कह दीजिए 69 में क्या हुआ, श्री लाल का जन्म कहाँ पे हुआ, दरबार में। बोले 69 में लाल दरबार में जन्मे, 69 में लाल दरबार में जन्मे। आगे हम लोग बात करें 70 में, 70 में किसको मिला, राम विलास शर्मा को मिला, निराला की साहित्य साधना पर मिला, जो कि जीवनी है। तो क्या करते हैं, 70 में राम की साधना, 70 में किसका, बोले राम की साधना, 70 में राम की साधना। और आगे है वर्ष 1971, तो 71 में क्या होता है, नामवर सिंह को मिलता है कविता की नए प्रतिमान पर मिलता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, 71 नाम की कविता, कितने, बोले 71 नाम की कविताएं लिखी जा चुकी हैं। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आगे वर्ष 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को मिलता है बुनी हुई रस्सी पर मिलता है, जो कि एक काव्य विधा है। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं, तो इसके ट्रिक बना लीजिए, 72 बुनी भवानी की। तो 72 रस्सी किसकी, बोले भवानी की, 72 बुनी रस्सी भवानी के लिए। आप कह सकते हैं कि 72 रस्सी भवानी के लिए बुनी गई है। तो 72 से हो गया 72, भवानी से हो गया भवानी प्रसाद मिश्र, और बुनी से हो गया बुनी हुई रस्सी।
1973 की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिलता है, आलोक पर्व पर मिलता है जो कि निबंध है। तो इसकी ट्रिक बना लीजिए, 73,000 आलोक पर्व होते हैं। कितने? बोले 73,000 से हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व से हो गया आलोक पर्व। तो 73,000 आलोक पर्व भारत में होते हैं। तो 73 से हो गया 1973, 1000 से हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी और पर्व से हो गया आलोक पर्व। आगे वर्ष 1974 की बात करें तो शिवमंगल सिंह सुमन जी को मिलता है, मिट्टी की बारात पर मिलता है जो कि काव्य विधा है। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ से ले लीजिए 74, क्या हो गया? यहाँ से लीजिए बारात, यहाँ पे सुमन, तो आप कर लीजिए 74 बारात किसकी? सुमन में। कह रहे हैं सुमन की बाराती में कितने लोग आए? बोले 74 लोग आए। तो 74 से हो गया 1974, सुमन से हो गया शिवमंगल सिंह सुमन और बाराती से हो गया मिट्टी की बारात। तो सुमन की बारात में कितने? बोले 74 लोग आए। अब आगे 1975 की बात करें तो भीष्म साहनी जी को मिलता है, तमस पर मिलता है, उपन्यास विधा है। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे कर लीजिए 75 क्या है? भीष्म तमस है। 75 क्या है? भीष्म तपस है। बोले 75 में भीष्म तमस था, तमस माने अंधेरा था। तो 75 से कर लीजिए 1975 में भीष्म माने भयानक या अधिक, तमस माने अंधेरा था। तो 75 में क्या था? भीष्म तमस था। बात करें 1976 की, यशपाल जी को मिलता है तेरी मेरी उसकी बात, जो कि एक उपन्यास है, उस पर मिलता है। तो आप इसकी ट्रिक बना लीजिए कि 76 बार यशपाल से तेरी मेरी बात हुई। तेरी मेरी बात कितनी बार हुई? बोले 76 बार हुई। किससे हुई? यशपाल से हुई। तो 76 बार यशपाल से तेरी मेरी बात हुई। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे वर्ष 1977 शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य पर मिला है। कैसे याद करेंगे? देखो 77 कर लीजिए साथ साथ, कौन रहता है? बोले शेर, बहादुर और सिंह, तीनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन मैं नहीं, लेकिन मैं नहीं। तो साथ साथ से हो गया 1977, शेर बहादुर सिंह से हो गया शमशेर बहादुर सिंह, मैं नहीं हूँ से हो जाएगा चुका भी हूँ मैं नहीं। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि साथ साथ शेर बहादुर और सिंह रहते हैं, लेकिन मैं नहीं रहता हूँ। 1978 की बात करें तो भारत भूषण अग्रवाल जी को मिलता है, उतना वह सूरज है, इस पर मिलता है, जो कि एक काव्य विधा है। कैसे याद करेंगे? तो कर लीजिए क्या, 78 भूषण है और उतना सूरज है। बोले कितना? बोले उतना। कितना? बोले 78 भूषण और 78 सूरज। जितना भूषण है उतना क्या है? भारत है। जितना भारत है उतना सूरज है। तो बोले 78 भारत है, 78 भूषण है और 78 सूरज है। तो भारत कितना? बोले 78 भारत, 78 भूषण, 78 सूरज। तो 78 भूषण और 78 सूरज से आप इसको याद कर सकते हैं। 1978 में भारत भूषण और सूरज से उतना वह सूरज है। वर्ष 1979 में सुदिमा पांडे धूमिल जी को मिलता है, कल सुनना मुझे। कैसे याद करेंगे? बोले 79, 79 मतलब 80 से एक कम। अगर 80 से एक भी कम हुआ तो धूमिल हो जाएगी छवि, तो कल सुनना मुझे, तो मैं जो कुछ सुनाऊंगा उसको सुनना। बोले 79, 80 से कोई एक भी कम हो गया तो धूमिल हो जाएगी छवि, तो कल मुझे सुनना। तो 79 धूमिल, कल सुनना। 79 होगी तो धूमिल होगी तो कल मुझे सुनना। यानी कि 80 होना चाहिए, 80 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो कल मुझे सुनना। तो 79 से हो गया वर्ष 1979, धूमिल से हो गया सुदामा पांडे धूमिल और कल सुनना मुझे से हो गया कल सुनना मुझे काव्य विधा है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे वर्ष 1980 की बात करें तो वर्ष 1980 में किसड़ा सोबती जी को मिलता है, जिंदगी नामा जिंदा रुख, जो कि उपन्यास है, उस पर मिलता है। कैसे याद करेंगे? इसको याद कर लीजिए, 80 किसड़ा की जिंदगी। कितनी? बोले 80 किसड़ा की जिंदगी। तो 80 से हो गया 1980, किसड़ा से हो गया किसड़ा सोबती, जिंदगी से हो गया जिंदगी नामा। ये है 1981, 1981 में त्रिलोचन जी को मिलता है, ताप के ताए हुए दिन, जो कि काव्य विधा है, इस पर मिलता है। तो आप कर लीजिए 81 में त्रिलोचन के दिन, 81 में किसके हैं? त्रिलोचन के दिन। तो 81 से हो गया वर्ष 1981, त्रिलोचन से हो गया त्रिलोचन प्रसाद और दिन से हो गया ताप के ताए हुए दिन। आगे वर्ष 1982 की बात करें तो 1982 में हरिशंकर प्रसाद जी को मिलता है, विकलांग श्रद्धा का दौर, जो कि एक व्यंग्य विधा है। क्या हो गया? 82 क्या विकलांग? बोले किसके? बोले हरि के। हरि के कितने? बोले हरि के पास 82 विकलांग। कितने विकलांग? 82। तो 1982 हर्ष से हो गया हरिशंकर प्रसाई और विकलांग से हो गया विकलांग श्रद्धा का दौर। तो हरि के 82 विकलांग। वर्ष 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को मिलता है, खूंटियों पर टंगे हुए लोग पर मिलता है, जो कि एक काव्य विधा है। कैसे याद करेंगे? तो 83 लोगों को
सर्वेसन ने क्या किया, खूंटी पर टांग दिया। बोले कितने, बोले 83 लोगों को सर्वेश्वर ने खूंटी पर टांग दिया। आगे वर्ष 1984 में रघुवीर सहाय भूल गए हैं लोग, लोग भूल गए। 84 रघुवीर सहाय लोग भूल गए हैं काव्य पर मिला है। तो आप कर लीजिए कि 84 लोग किसको बोले, रघुवीर को भूल गए। कितने लोग, 84। 84 से हो गया वर्ष 1984, रघुवीर से हो गया रघुवीर सहाय, भूल गए से हो गया लोग भूल गए हैं। 1985 की बात करें तो निर्मल वर्मा जी को मिलता है, कौवा और काले पानी पर मिलता है, जो कि कहानी संग्रह है। तो आप ट्रिक बना लीजिए कि 85 कौवा क्या करते हैं, निर्मल पानी पीते हैं। 85 से हो गया 1985, निर्मल से हो गया निर्मल वर्मा, कौवा और काला पानी, पानी से हो गया कौवा और काला पानी। तो 85 कौवा क्या करते हैं, निर्मल पानी पीते हैं। 86 केदारनाथ अग्रवाल जी को मिलता है, अपूर्वा पर मिलता है, जो कि काव्य संग्रह है। तो 86 की बात करें तो 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा पर मिलता है काव्य संग्रह। कैसे याद करेंगे, 86 बोले पूर्वा, बोले केदार में कितने पूर्वा, बोले 86 पूर्वा। तो 86 से हो गया 1986, केदार से हो गया केदारनाथ अग्रवाल और पूर्वा से हो गया अपूर्वा। 87 1987 में किसको मिला, श्रीकांत वर्मा को मिला, मगध पर मिला, जो कि काव्य विधा है। तो 87 कर लीजिए, 70 से किसको बोले, श्रीकांत को मगध में, बोले मगध की सत्ता किसको मिली, बोले श्रीकांत को मिली। मगध की सत्ता 87 क्या है, सत्ता मगध में किसको बोले, श्रीकांत को। तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे देखिए वर्ष 1988 की बात करें तो वर्ष 1988 में किसको मिलता है, नरेश मेहता को मिलता है, अरण्या पर मिलता है, जो कि काव्य विधा है। तो 88 को 8 आंसू कौन, बोले नरेश, कहाँ, बोले अरण्य में रोते हैं। जब सीता जी खो जाती है ना तो वहाँ पर 8 आंसू कौन रोता है, राम जी रोते हैं। तो वही क्या है, 88 में नरेश मेहता अरण्य में क्या करते हैं, 8 आंसू रोते हैं। 1989 में बात करें, केदारनाथ सिंह जी को मिला है, अकाल में सारस पर मिला है, काव्य विधा है। तो 89 क्या है, 89 सारस अकाल में फंस गए। बोले केदार में 89 सारस अकाल में फंसे थे। कहाँ, बोले केदार में। कितने, बोले 89 सारस फंस गए थे अकाल के समय, जब केदार में हुआ था तो 89 सारस वहाँ पे फंस गए थे। तो 89 सारस केदार में अकाल में फंस गए। तो 89 से हो गया 1989, केदार से हो गया केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस पर मिला है। 1990 शिव प्रसाद सिंह नीला चाँद पर मिलता है, जो कि उपन्यास है। कैसे याद करेंगे, तो 90 में शिव हो गए नीला, 90 से हो गया 90, 1990 में शिव से हो गया शिव प्रसाद सिंह, नीला से हो गया नीला चाँद। वर्ष 1991 की बात करें तो गिरजा कुमार माथुर जी को मिला, वक्त के हूँ सामने पर मिला है, जो कि काव्य विधा है। कैसे याद करेंगे, तो 91 में गिरजा क्या करे, वक्त के सामने गिर गए। 91 से हो गया वर्ष 1991 में, गिरजा से हो गया गिरजा कुमार माथुर, गिर गए वक्त के सामने से हो गया वक्त के सामने। 1992 में गिरिराज किशोर को मिलता है, ढाई घर पर मिलता है, जो कि उपन्यास है। कैसे याद करेंगे, तो 92 में क्या हो गया, गिर गया, क्या हो, बोले ढाई घर। 1992 में ढाई घर गिर गया, तो 92 से हो गया 92, गिरिराज गिर गया से हो गया गिरिराज किशोर, ढाई से हो गया ढाई घर। वर्ष 1993 की बात करें तो विष्णु प्रभाकर जी को मिलता है, अर्धनारीश्वर को मिलता है। तो कैसे करेंगे, बोले 93 क्या है में प्रभाकर अर्धनारीश्वर गए, 93 में प्रभाकर अर्धनारीश्वर गए। तो 93 से हो गया 1993 में, प्रभाकर से हो गया विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर से हो गया अर्धनारीश्वर। 94 की बात करें तो अशोक वाजपेयी जी को मिलता है, कहीं नहीं वहीं काव्य पर मिलता है। तो यहाँ पर ट्रिक बना लीजिए, 94 में अशोक कहीं नहीं गए, 94 में अशोक कहीं नहीं गए। तो 94 से होने का 1994, अशोक से हो गया अशोक वाजपेयी, कहीं नहीं से हो गया कहीं नहीं वहीं। 1995 में कौन नारायण को मिलता है, कोई दूसरा नहीं। तो आप ट्रिक बना लीजिए कि 95 में कोई कुंवर दूसरा नहीं था, 95 में कोई कुंवर दूसरा नहीं था। तो 95 से हो गया 1995, कुंवर नारायण और कोई दूसरा नहीं था। 96 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चाँद चाहिए। तो सुरेंद्र वर्मा ने क्या कहा, मुझे 96 चाँद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा ने कहा मुझे 96 चाँद चाहिए। तो 96 से 1996, सुरेंद्र वर्मा मुझे चाँद चाहिए, चाँद हो गया। आगे वर्ष 1997 की बात करें तो 1997 में लीलाधर जगुड़ी को मिला, अनुभव के प्रकाश में, काव्य विधा है। इसे कैसे याद करेंगे, तो 97 में क्या हो गया, अनुभव मिला किसका, बोले जुगाड़ का। 97 में जुगाड़ का अनुभव मिला, इससे आप याद कर सकते हैं। वर्ष 1998 की बात करें, अरुण कमल जी को मिलता है, नए इलाके पे मिलता है, जो कि काव्य विधा है। तो क्या ट्रिक है, बोले 98 में क्या हो गया, कमल कहाँ, बोले नए इलाकों में खिला। यानी कि 1998 में ट्रिक बना लीजिए कि कमल हर जगह खिल गया था, नए नए इलाकों में खिल गया था। तो आप कर लीजिए कि 1998 में कमल कहाँ पे, नए इलाकों में खिल गया।
वर्ष 1999 की बात करें, विनोद कुमार शुक्ल को मिलता है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, उस पर मिला है, जो कि उपन्यास विधा है। कैसे याद करेंगे? तो 99 विनोद क्या हो गए? खिड़की पर। 99 विनोद कहाँ? खिड़की से गिरे थे या खिड़की से झांके थे। तो 1999 विनोद से हो गया विनोद कुमार शुक्ल, खिड़की से गिरे थे या झांके थे, तो दीवार में एक खिड़की रहती है। बात करें वर्ष 2000 की, मंगलेश डबराल को मिलता हम जो देखते हैं। तो 2000 की नोट पर हम जो मंगल को देखते हैं, है ना, वर्ष 2000 की नोट पर हम जो मंगल को देखते हैं, तो 2000 से हो गया वर्ष 2000, मंगल से हो गया मंगलेश डबराल, हम जो देखते हैं नोट पर देखते हैं ना, मंगल का वो छपा हुआ होता है। 2001 की बात करें, अलका सरावगी, कलकत्ता बाईपास। कैसे? तो 1 लाख था, किसका? बोले 1 लाख था, किसका? 1 लाख था कि बाईपास पे मिला, कोई ज़मीन मिल गया, घर मिल गया, तो 1 लाख। 2001 में लक से हो गया अलका सरावगी, कलकत्ता बाईपास पर। 2002 की बात करें, कम राजेश जोशी को मिलता है 2 पंक्ति में। बोले दो पंक्ति क्या हो गया? जोश में। 2 पंक्ति जोश में, तो 2 से हो गया 2002 में, जोश से हो गया जोशी, और 2 पंक्ति के बीच। 2003 में कमलेश्वर को मिलता है कितने? पाकिस्तान। बोले कितने? बोले 2-3 टुकड़े कर दो, किसके? बोले कमलेश्वर, 2-3 टुकड़े पाकिस्तान के कर दो। तो 2-3 से हो गया 2003 में, कमलेश्वर से हो गया कमलेश्वर, कितने टुकड़े? पाकिस्तान। 2004 में वीरेंद्र डंगवाल को मिलता है दुष्चक्रा में सृष्टा, जो कि काव्य विधा है। कैसे याद करेंगे? 2-4 लोग क्या होते हैं? दुष्चक्रा में फंस जाते हैं। कभी कभी देखे होंगे ना, कोई जो है दुष्ट व्यक्ति होता है, 2-4 लोगों को अपने चक्र में फंसा लेता है। तो उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि 2-4 लोग दुष्चक्रा के चक्र में फंस जाते हैं। वर्ष 2005 की बात करें, मनोहर श्याम जोशी को मिलता है, क्वाप में मिलता है, और एक उपन्यास विधा है। तो कर लीजिए, 5 क्या है? आप, 5 आप, 5 आप, 5 आप क्या है? मनोहर है। तो पंच आप, 5 मनोहर हैं। तो 5 से 2005 में मनोहर श्याम जोशी, क्वाप, क्वाप से क्वाप हो गया। आप कर लीजिए 2005 से आप क्या है? मनोहर है। 2005 से हो गया 2005, आप से हो गया क्वाप, मनोहर से हो गया मनोहर श्याम जोशी। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को मिलता है, संशय आत्मक में मिलता है, जो कि एक काव्य विधा है। कैसे याद करेंगे? 2 छक्का पति मार देंगे शंका, कौन करती हैं? विराट कोहली की पत्नी कौन है? अनुष्का शर्मा। तो इसे ट्रिक बना लीजिए कि 2 छक्का पति मार देंगे, संशयात्मक है, यानी शंका है। ठीक है ना? तो 2006 में ज्ञानेंद्र पति को मिलता है, संशयात्मक में मिलता है ना? आगे 2007 में अमरकांत को मिलता है इन्हीं हथियारों से, उपन्यास। तो 2007 की बात करें, 2-7 अगर, तो क्या हो जाओ? अमर हो जाओ। किससे? बोले इन्हीं हथियारों से। तो 2007 में अमरकांत को मिलता है, इन्हीं हथियारों से मिलता है, जो कि उपन्यास है। बस 2008 की बात करें, तो गोविंद मिश्र को मिलता है, कोहरे में कैद रंग, जो कि उपन्यास है, इस पर मिलता है। तो आप ट्रिक बना लीजिए, 2008 में गोविंद क्या है? कोहरे में कैद थे। कौन? बोले 2008 में गोविंद कोहरे में कैद थे, इससे याद कर सकते हो। 2009 की बात करें, कैलाश वाजपेयी को मिलता है, हवा में हस्ताक्षर पर मिलता है, जो कि काव्य विधा है। तो आप कर लीजिए कि दोनों हस्ताक्षर हवा में ना करो, कैलाश, दोनों हस्ताक्षर हवा में ना करो। दोनों से हो गया 2009 में, कैलाश से हो गया कैलाश वाजपेयी, हवा में ना से हो गया हवा में हस्ताक्षर। 2010 की बात करें, उदय प्रकाश को मिलता है, मोहन दास पर मिलता है, कहानी है। कैसे याद करेंगे? 10 में उदय किसका हुआ? बोले दास का। 10 में दास का उदय हुआ, 10 में दास का उदय हुआ, तो 10 से हो गया 2010 में, उदय से हो गया उदय प्रकाश, दास से हो गया मोहन दास, जो कि कहानी है। 2011 की बात करें, काशीनाथ सिंह को मिलता है, रेहन पर रघु पर मिलता है, जो कि उपन्यास है। तो ट्रिक बना लीजिए, 11 में रेहन पर रघु काशी, रेहन पर रघु काशी गया, रेहन पर रघु काशी गया, है ना? तो रेहन पर रघु से हो गया रेहन पर रघु, काशी से हो गया काशीनाथ सिंह, 2011 से हो गया 2011। 2012 चंद्रकांत देवताले, पत्थर फेंक रहा हूँ, जो कि काव्य विधा इस पर मिला है। तो क्या कर लीजिए, 12 कर लीजिए, दोबारा क्या होता है? ताल में पत्थर फेंकते हैं, दोबारा बार बार पत्थर फेंकते हैं ना, तो दोबारा ताल में पत्थर फेंको, दोबारा ताल में पत्थर फेंक रहा हूँ, दोबारा 12 में देवताल में पत्थर फेंक रहा हूँ। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आगे है 2013 मृदुल गर्ग को, मिंजुल मन पर उपन्यास। तो तेरा मन क्या है? बोले तेरा मन मृदुल है, तेरा मन मृदुल है। 13 से हो गया 2013, मृदुल से हो गया मृदुला गर्ग, मन से हो गया मृदुल मन, जो कि उपन्यास है। तेरा मन क्या है? मृदुल है। बात करें वर्ष 2014 में, तो 2014 में रमेश चंद्र शाह को मिलता है, विनायक पर मिलता है, उपन्यास है। तो क्या कर लीजिए, 2014 का नायक कौन है? बोले शाह है। 2014 का नायक कौन है? शाह है। तो शाह से हो गया रमेश चंद्र शाह, नायक से हो गया विनायक, और उपन्यासिक विधा है। बात आगे देखिए, वर्ष 2015 की बात करें, तो रामदास मिश्र को मिलता है, आग की हंसी पर मिलता है, जो कि एक काव्य विधा है।
इसे कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक बना लीजिए 2005 में रामदरस की आग। 2005 में क्या था? रामदरस की, राम के दर्शन करने की आग लगी हुई थी, तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। बस 2016 की बात करें, नासिरा शर्मा को मिलता है पारिजात मिलता है जो कि उपन्यास है। तो क्या 2016 में पारिजात नासिरा शर्मा को पारिजात पर उपन्यास पर कैसे याद करेंगे? तो आप 16 को 16 कर दीजिए। 16 क्या है? नसीरा है। क्या है? पारिजात। जर जात क्या है? पारिजात माने जन्मजात ही कोई छोरा क्या है? नसीरा है, नसीरा है। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को मिलता है विश्व मिथक सरित सागर पर मिलता है जो कि साहित्यिक समालोचना है। तो क्या कर लीजिए 17 में क्या है? 17 कुंतल क्या है? मिथक, मेथी। मेथी को क्या कहते हैं? 17 कुंतल मेथी। 17 से हो गया 2017, कुंतल से हो गया रमेश कुंतल मेघ, और मिथक से हो गया मेथी, है ना? विश्व मिथक सरित सागर पर मिला है। 2018 की बात करें, चित्रा मुदगल को मिला है पोस्ट बाक नंबर 203 नाला सोपारा जो कि उपन्यास है। कैसे याद करेंगे? तो 18 चित्र कहाँ पर? बोले नाली में। नाला में कहाँ पे? 18 चित्र मिले। तो 18 से 2018, चित्र से हो गया चित्रा मुदगल, नाला से हो गया नाला में, यानी कि जो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा जो कि उपन्यास है। 19 की बात करें, 2019 में नंदकिशोर को मिलता है छीलते हुए अपने को। ट्रिक बना लीजिए, क्या है? 19 का किशोर क्या है? अपने को छीलता है। 19 वर्ष का जो किशोर होता है अपने को छीलता है, ठीक है ना? 20 की बात करें तो 20 में अनामिका को मिलता है टोकरी में दिगंत पर मिलता है जो कि कविता है। तो ट्रिक बना लीजिए कि 20 नाम का क्या है? 20 अमिका। 20 अमिका कहाँ? टोकरी में। बोले 20 अमिका टोकरी में, 20 अनामिका टोकरी में, ठीक ना? तो 20 से हो गया 2020 में अनामिका टोकरी में दिगंत। बात करें 2021 में, दया प्रकाश सिन्हा को मिलता है सम्राट अशोक पर मिलता है जो कि नाटक है। तो कैसे याद करेंगे? 1 से 21 को कर लीजिए। 1 से दया और प्रकाश कौन? बोले सम्राट अशोक करते थे। 1 से दया और प्रकाश कौन? सम्राट अशोक करते थे। तो 1 से हो गया 21, दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक जो कि ऊपर नाटक है उस पर इनको मिला 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी रचनाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के बारे में ये जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।